नमस्कार। कई ज्ञानी मनुष्य अपने कथन से अज्ञानियों के मन में भ्रम को जन्म दे देते हैं। जैसे कर्मों से तो जीव बनता है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए। यदि मनुष्य में फल की इच्छा नहीं होगी तो वह कर्म करेगा ही क्यों आदि। ऐसे ज्ञानी मनुष्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। सत्व, रज और तम ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। उपर्युक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में, शास्त्रविद शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फल में श्रद्धा विश्वास है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धन आदि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें पूर्णतया न जानने वाला कहा गया है। और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंद बुद्धि कहा गया है। गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करें, जिससे वे मंद बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाएं। तत्वज्ञ महापुरुष कर्म योगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था ही नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्रविद शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। मंद बुद्धि अज्ञानी एवं आसक्त पुरुषों को कर्म से विचलित न करके ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें शनैः शनैः सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष द्वारा सुनिर्दिष्ट प्रवाह संस्कृति के उद्यान को सींचता हुआ व्यक्तिक और सामाजिक उन्नति के सुख को साकार कर सकेगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।